डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियोस के अंदर बताया था कि हम जेल प्रेरी के प्रीवियस पेपरों को कवर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले 2018 के पेपरों को कवर करते हैं। उसके बाद जैसे हम इन सभी पेपरों को कंप्लीट कर लेंगे 2018 के, उसके बाद हम 2017 के सभी पेपरों को कवर करेंगे। तो वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं 29 अगस्त 2018 का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, इसको कवर करने जा रहे हैं। देखिए, ऑल व्यापम के जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं हम सभी को धीमे धीमे कवर कर रहे हैं। जैसे भी एमपी प्लस के कुछ हो चुके हैं, कुछ थोड़ा सा शेष रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। और अभी जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसलिए इसी का हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि प्रीवियस पेपरों का करना बहुत ज़रूरी है। पेपरों को अगर आप कंप्लीट करेंगे तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। तो देखिए, कुल जो दूरी है 356 किलोमीटर है। चाल क्या है उसकी? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। 16 से डिवाइड कर देना, तो 16 का दोगुना कितना होता है? 32। रिमाइंडर 3 बचा, 16 का दोगुना 32। अब जो रिमाइंडर बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 4 बचा हुआ है। कितने से? 16 से। ये पूरे के पूरे 22 घंटे कवर हो चुके हैं। इसको आपने कैंसिल किया तो कितना आ गया? 1/4। देखिए, 1 घंटे के आपको 4 टुकड़े करने हैं, यानी कि 22 घंटे 15 मिनट। आंसर इसका करेक्ट सही क्या है? 22 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट कैसे आए इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये 1/4 है, इसमें हम 60 मिनट को जो है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से इसे कैंसिल किया, कितना आ गया? 15। तो आंसर आ गया आपका 15 मिनट। आइए, समझ आ चुका है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई अक्ष से बिंदु -6 -1 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस बिंदु को मेंशन कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है इस तरीके से बना होता है, तो इसको हम पहले सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर वाई आपका प्लस का होगा, यहाँ वाई माइनस का होगा, यहाँ एक्स प्लस का होगा और यहाँ एक्स माइनस का होगा। देखिए, इसको जनरली सब जानते हैं स्टूडेंट्स। जनरली हमने ये जो लिया, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये हमारा 1 है, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट है जिसको हम 0 से डोनेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। बट हमें नेगेटिव लेना है तो नेगेटिवली ले लेते हैं, क्योंकि एक्स वाला पॉइंट माइनस में दिया है। 1 2 3 4 5 6। ये -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो आपने देखा कि x का जो वैल्यू है -6 है और y का वैल्यू -1 है। तो ये आपका -1 हो गया, -2, इस तरीके से चला जाएगा। तो आपने देखा, अगर इसके सामने और इसके सामने हमारा ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ये जो इसके सामने यहाँ पर, तो इस बिंदु का जो वैल्यू होगा -6 और -1 है। हमें ये पता करना है कि x जो अक्ष है, x एक्सिस है, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। देखिए, दूरी क्या होती है यहाँ से यहाँ तक की, आपको पता है ये 6 सेंटीमीटर पॉइंट किसी में भी हो तो 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 6। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें गिवन है आपको 6। आशा करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। लाइक तो बनता है, लाइक करते रहें और मोटिवेशन को बढ़ाते रहें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितने कैंडी बार होंगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 1 kg यानी 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। क्लियर है इतना? और हमें ये पता है कि 4 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर दिया, तो 4 में 1000 का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 4000। डिवाइड कर दिया 40 से, क्योंकि एक कैंडी में कितना वजन है? 40 से आपने कैंसिल किया तो एक बार और 2 जीरो का 2 जीरो। तो आपके पास जो निकल कर आया वो कितना आ गया? 100। ऑप्शन नंबर 4 पर आपको गिवन है कि उसके अंदर कितने कैंडी बार आएंगे, तो 100 कैंडी बार आने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हम अभी इंडिविजुअल पार्ट्स को सॉल्व करना है, और जैसे ही सभी पार्ट्स को, जो 5 के 5 पार्ट हैं, उनको सभी को इंडिविजुअल आपको मिल जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक शार्क प्रति 5 घंटे किलोमीटर की चाल से तैरती है, यदि वह 3 घंटे में दूरी तय करे तो कितनी तय करेगी। देखिए, 1 घंटे में कितना? 5 किलोमीटर, और 3 घंटे तक तय करने वाली है तो कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 पर हमें गिवन है।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आप जैसे जैसे करते जाएंगे इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि जेल प्रहरी के अंदर कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी परीक्षा में हमें सफल होने के लिए सबसे पहले प्रीवियस पेपरों को एक एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप तैयारी अच्छे से करते रहें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस के द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और इसमें हमें ये पता करना है कि बस के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। जब पैदल 40 किलोमीटर है तो बस के द्वारा कितना 60%, सॉरी परसेंट ना 40%, तो ये कितना होगा 60% अपॉन 100। तो आपने देखा 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो 6 का 8 गुना कितना होता है 48। तो आपने देखा कितनी दूरी तय की है 48 किलोमीटर, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेव का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेवों की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं करना है, सिंपली इस 50 से डिवाइड इसमें कर देना है। तो आपने देखा 225 बटा कितना है 50। जैसे ही आपने डिवाइड किया 4 बार चला गया, रिमाइंडर कितना बचाओ 25। 25 को आधा कर दिया तो कितना आ गया 5.40, यानी सॉरी 4.5 बोलना था, थोड़ा सा गलत हो गया था, कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ है, बोलने में गलत हुआ था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4.5। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पैकेट के 14 पात्र और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। तो आपने देखा कि कितने हैं, एक पैकेट में 14 पात्र हैं और हर एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, यानी टोटल एक पात्र के अंदर 14 पात्रों में इतने कैप्सूल आने वाले हैं। लेकिन कुल कैप्सूलों की संख्या कितनी दे रखी है 23,520। तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता पड़ेगी। हमें ये पता है कि एक पैकेट में कितने कैप्सूल आने वाले हैं, तो ये पूरे एक पैकेट में आना है, क्योंकि एक पैकेट में 14 पात्र हैं और 14 पात्र के अंदर प्रत्येक पात्र में 8-8 आपके कैप्सूल रखे हुए हैं। तो हम इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने 7 से डिवाइड किया तो ये 2 बार चला गया, इसको किया 7 का 3 गुना 21 हो गया, फिर रिमाइंडर 2 बचा, 7 का 3 गुना, फिर रिमाइंडर 4 बचा, 7 का 6 गुना और 0 का 0। फिर हमने इसे 8 से कैंसिल आउट कर दिया तो 8 का 8 चौक 32, रिमाइंडर फिर आपका कितना बचा 1, 8 दूना 16, 0 का 0, 2 से और कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया 210, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें 69,853 के घन के इकाई का अंक क्या होगा। देखिए जब भी इकाई का अंक पूछा जा रहा है, घन की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, तो आपने देखा इकाई के स्थान पर क्या अंक है 3 अंक है। इकाई के स्थान पर कितना है 3 है यहाँ पर। अब 3 को हमें क्यूब अगर निकालना है तो सिंपली अगर आप 3 का क्यूब निकालेंगे कितना निकलेगा 27। हमें इकाई के अंक को देखना है कितना आया 7, तो आंसर कितना आ गया 7। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 3 का 3 में मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 9, और 9 का अगेन 3 में कर दिए कितना आया 27। हमें इकाई का अंक लेना है केवल, यही आपका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि चर सहित सही समीकरण का चयन कीजिए। देखिए जब भी आपको सही समीकरण का चयन करना है तो ध्यान ये रखें कि सबसे पहले जब भी समीकरण बनता है, कोई भी आपका इक्वेशन बनता है तो उसमें इक्वल जरूर होता है। तो सबसे पहली बात देखिए आप यहाँ है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया डायरेक्टली 3 + 2 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 0। यही आपका थर्ड वाला जो आपका है वही आपका आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली 2x + 3y इज इक्वल 2k एवं 5x + ky इज इक्वल -2k अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल के लिए हमें कंडीशन पता होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/v2। अब यहाँ से ये वैल्यू कहाँ से आएंगी मैं बता देता हूँ। ये जो आपको दे रखा है इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। इन दोनों इक्वेशंस का हम कंपैरिजन इनसे करते हैं, किनसे a1x + v1y
इज इक्वल माइनस का C1, A2x प्लस V2y इज इक्वल माइनस का C2। तो आपने देख लिया, इनका हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से देखा है A1 का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो कितना है 2, तो आपने पुट कर दिया 2, और A2 का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 5, नॉट इक्वल का नॉट इक्वल लगा दिया। V1 का वैल्यू देखा कितना आ गया 3, और V2 का वैल्यू देखते हैं कितना आ गया K। अब हमें यहाँ से K का वैल्यू फाइंड करना है, तो K को हम इधर भेज देंगे और 5 को इधर भेज देंगे। तो ये आ गया हमारा कितना K इज इक्वल 3 का 5 गुना कर दिया तो कितना आ गया 15, और 2 का डिवाइड कर दिया, यानी कि 15/2, और ये नॉट इक्वल ध्यान रखना है। फर्स्ट वाला ये आपका आंसर है। आंसर में आपको गिवन है K इज़ नॉट इक्वल 15/2, यही फर्स्ट वाला गिवन है। देखिए डायरेक्टली जब आपको करना है तो सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये 2/5 और 3/K नॉट इक्वल, इसको सॉल्व कर दिया। K का वैल्यू फाइंड करना है, K के प्लेस पर कुछ और भी पूछ सकता है। तो आपका आंसर आ गया आपका 15/2। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है यदि m, -4 और 2 के बीच में एक मध्य बिंदु है तो m का पूर्णांक लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन पर हम ग्राफ को डॉट करते हैं, ये 0 है, इधर जाने वाला है तो 1 2 3, इस क्रम में इधर संख्याएं चली जाएंगी, और नेगेटिव जो होती हैं उनको इधर लिखते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, इसी क्रम में चली जाएंगी। लेकिन अभी हमें कहाँ गिवन है, एक पॉइंट गिवन है कहाँ 4 पर, सेकंड पॉइंट गिवन है हमें +2 पर। इन दोनों का मिड पॉइंट हमें ढूंढना है। तो देखिए मिड पॉइंट के लिए हम देखते हैं कितना है, कितने का गैप है, 1 2 3 4 5 6, तो हमें केवल 3 कदम चलना है, चाहे इधर से चाहे इधर से। यहाँ से चल देते हैं, तो 1 2 3 पर आपने देखा क्या मिला, -1 मिला हुआ है, और -1 जो मिला हुआ है तो इस यहाँ पर हम m पॉइंट को इंडिकेट करने वाले हैं। तो m के लिए कौन सा पॉइंट मिला हमें, फर्स्ट वाला, ये इसका करेक्ट आंसर है। -1 जो मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 23.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैंने कराने के लिए, ट्रिक में कराने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सम वीडियोस करके एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर आपको वर्गमूल का ट्रिक्स मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको कितनी सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। और नहीं है तो फिर आप उसको क्या है, मैं यहाँ करा देता हूँ कि आप उसके बहुत सारे मेथड मैंने वहाँ पर सिखाया। जबकि आप जानते हैं कि अगर 2304 होता है, इसका अगर हम अंडर रूट निकालते तो ये कितना निकल कर आता, 48, और 48 का अगर यहाँ क्या पॉइंट लगा हुआ है, यानी इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटाते तो कितना जीरो आता, 2 जीरो, और रूट से बाहर निकलने पर कितना निकलता 10। अगर ये पूरे पर अंडर रूट होता तो ये कितना निकल कर आता 10, और आपने इसको जैसे ही पॉइंट में डिवाइड किया तो कितना आ गया 4.8, यानी इसका आंसर क्या आ गया 4.8, जो कि मैं कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। ये इसका आंसर है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ जिसको आप देख सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अंतर जो है, डिफरेंस जो है -5 कहाँ है। तो देखिए इसके लिए हम सभी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सभी के लिए हम यहाँ पर क्या है, एक लाइन पर ग्राफ को शो करते हैं। -2 लिखा हुआ है तो हमने देखा अगर इसको 0 मान लिया तो -1 -2, और प्लस में कितना दे रखा है 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देख रहे हैं अगर यहाँ से यहाँ तक हम चलते हैं तो कितने का चलना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितने का हो गया 9 का। जबकि इसने पूछा है -5, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं जैसे भी अगर ये 6 से चलेगा, बना लेता हूँ मैं इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम अगर कहाँ खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, क्योंकि पहला पॉइंट क्या है 6 और सेकंड क्या है 11। अब -5 अंतर पूछा है, यानी कि अगर आप यहाँ से पीछे जाते हैं, माइनस का अर्थ है इधर चलते जाते हैं और प्लस का अर्थ इधर की ओर चलते हैं।
माइनस के लिए हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर, किसके लिए, माइनस के लिए। और प्लस के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। क्लियर है, चलते हैं यहाँ से 11 से, तो 1 2 3 4 5, कितना चले हम, माइनस का 5, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। और भी अगर आप चेक करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि इनको डिफरेंस को हमें इसी तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर है जो माइनस का 5 डिफरेंस मिला वो इसी ऑप्शन पर मिलेगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ आप एग्जाम के अंदर तो ऐसे देखेंगे नहीं, तो आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि टोटली लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है। जैसे कि आपने 7 में से अगर इसको माइनस किया, 7 और -2, तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आया, 9। तो आपने देखा 9 का गैप नहीं पूछा है। अब 11 में से कितना माइनस करना है, 6। तो आपने देखा कि 11 - 6 कितना आ गया, 5। और ध्यान रखें कि माइनस प्लस में चल सकता है, इसकी कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, यानी परिमाप हमें ज्ञात करना है कितना होगा, जबकि अन्य आधार कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। एक चित्र बना लेते हैं सबसे पहले इसका। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन चुका है। देखिए यहाँ से ये वाला जो आधार है इसको ध्यान में रखते हुए इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और टोटल क्षेत्रफल कितना है, 104। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो 104 इज इक्वल टू आधार कितना है, x मान लिया, ऊंचाई कितनी है, 8, ये 18 नहीं 8 है। तो 8 से आपने इसको कैंसिल आउट किया तो 8 बन जा 8, सॉरी 8 एकम 8, रिमाइंडर आपका 2 बचा, 8 थी 24, कितना आ गया 13। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमें क्या है, दूसरा जो आधार दे रखा है यानी इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 9। अब हमें ये बताना है इसका परिमाप क्या होगा, परिधि बोले या पेरीमीटर बोले एक ही बात है। तो आपने देखा 9 ये है तो ये भी कितना होगा, 9 होगा। अगर ये 13 है तो ये भी कितना होगा, 13। चारों को ऐड कर देना है, 13 13 26, 26 + 18, 26 + 18, जैसे हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 44। तो आंसर आया इसका ऑप्शन नंबर डी, 44 सेंटीमीटर। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करते रहें, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर का मिलने वाला है इस चैनल पर। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन 6x² - 11 में से x का गुणांक है। देखिए x का हमें गुणांक फाइंड करना है, यानी x को यहाँ लिख दिया, x के साथ क्या क्या लिखा है, 6y², यानी x का जो गुणांक बनेगा वो क्या बनेगा, 6 और y²। तो यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे हमें गिवन है। गुणांक जिसका हमें छांटना हो, कोफिशिएंट जिसका छांटना हो, तो उसको छोड़कर जो उसके साथ लिखा होता है उसको पूरी को हम लिख देते हैं चूज करके। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इस ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, तब इस ड्रम की क्षमता हमें निर्धारित करना है। देखिए 2/3 का अर्थ ये हुआ कि अगर इस ड्रम के 3 हिस्से हैं, कितनी, 1 2 3, 1 2 3, ये कितना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, ये वाला पार्ट कंप्लीटली भरा हुआ है। अब हमें जो पार्ट भरना है कौन सा भरना है, ये वाला पार्ट भरना है, 1, यानी 2 हिस्से में से कितने भरे हुए हैं, सॉरी 3 में से 2 हिस्से भरे हुए हैं। अगर एक हिस्सा और प्लस करते हैं तो उसकी जगह कितना वैल्यू आने वाला है, 50। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 50, और मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कितने हैं, 50 लीटर अगर इसमें भरेगा और 50 इसमें 50 इसमें, तो 50 का 3 गुना कितना हुआ, 150। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड वाला, ये इसका आंसर है करेक्ट, 150 लीटर। ध्यान से समझो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझाने में इतना किया है। डायरेक्टली अगर आपको करना है तो लिखना क्या था, सिंपली 2/3 कितना ऐड करना है, 1, तो 1 = 50 दिया है, 50 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया, 150। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसकी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन जितना देखने में मनुष्य लग रहा है इतना है नहीं, करते हैं इसको सॉल्व। 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो माइनस का कितना आ गया, 9, और 2 का 7 में किया तो 14, प्लस 5 का 3 में किया तो ये आ गया आपका कितना, 15, और 4 का 2 का 7 में किया तो 14। एलसीएम तो आपका क्लियर है कितना आने वाला है, 14, तो ये आएगा माइनस का 4 और प्लस का 15। इसे सॉल्व किया कितना आ गया, 6/14।
2 से कैंसिल आउट किया, 3/7। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ के बने, 4th में, 4/7 यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, तो ए का 1/3 कितना है, बी। ऐसे कह सकते हैं ए इज इक्वल टू 3 बी के बराबर है। और यहाँ बोला गया है कि सी 75 है जो कि ए से 30 अधिक है। देखिए सी का मान कितना दे रखा है 75, जो ए से कितना अधिक है 30 अधिक है। तो अगर हम इसमें से 30 माइनस कर दें तो हमें ए का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 30 माइनस करने पर 45। और ये पता है हमें कि ए का मान कितना है 45 है और बी का फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। इस 3 का हम क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो वी का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर जो गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी किया वो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, जिन्हें ये समझ में नहीं आया हो पिछला क्वेश्चन, उसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये लिखा हुआ है -3x - 2y का होल पावर स्क्वायर। ए माइनस बी का अगर स्क्वायर की बात करें, होल स्क्वायर की, तो ये क्या होता है हमारा a² + v² - 2ab, यही होता है। तो बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो आपने देखा a का वैल्यू कितना है 3x और v का वैल्यू कितना है 2y, तो केवल पुट कर देना है। इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 9x² प्लस इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 4y² माइनस a का वैल्यू v का वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3 का 2 गुना 6 और ये वाला 2 1, तो कितना हो गया 12 और x y। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। फर्स्ट वाले में प्लस लगा इसलिए गलत है, सेकंड वाले में यहाँ माइनस लगा इसलिए गलत है, थर्ड वाला आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा मैथ के पेपरों का जो हमारा जो पूरा का पूरा पेपर है, इसमें मैथ वाला जो पार्ट होता है उसका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा फुल्ली सॉल्यूशन चाहिए उस पूरे के पूरे पेपर का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप केवल मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं कि पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो आइए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है a इंटू ए, यानी a कितनी बार आया 3 बार, और v इंटू v कितनी बार आया 3 बार, ए भी हमारा कितनी बार 3 बार। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको a का क्यूब v का क्यूब। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी का होल पावर 3। तो यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कहाँ गिवन है, 3rd पर गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो जेल प्रेरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 30 सितंबर 2018 का, उसको कवर करने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कोटि और भुज क्या होते हैं, भुजांक क्या होते हैं। देखिए, तो बात करें कोई भी निर्देशांक जो होता है वो x और y में होता है। तो x जो होता है इसको हम बोलते हैं भुज या फिर बोलते हैं अपसेसिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर सामने। और y को बोलते हैं हम कोटि, कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चित्र में देख लेते हैं। अब चित्र में कैसे, ये जो हमारा यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, ये पूरा का पूरा जो वाई अक्ष है ये प्लस का होता है ऊपर, इधर माइनस का होता है। ये एक्स अक्ष माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको ध्यान से पढ़ते हुए करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए कि इसका कोटि अक्ष, जो कोटि है क्या है y, तो कोटि अक्ष जो है उसका भुजांक का आधा, y का जो वैल्यू है वो x का आधा करने पर, और विपरीत चिन्ह होता है। तो विपरीत चिन्ह होता है यानी यहाँ पर हम क्या लगा दें, माइनस लगा दें। अब देखिए ऐसा कोई वैल्यू इसमें दे रखा है क्या, फर्स्ट वाला देखा तो ये नहीं है क्योंकि इसमें तो माइनस है ही नहीं।
इसमें माइनस है, लेकिन हम क्या करना पड़ेगा, इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा। 2y इज इक्वल टू माइनस का x, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। इसको देखते हैं तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये हमारे गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है इसका। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हल करें। अब देखिए इससे भी सिंपल क्या प्रश्न आएगा, ये हमें गिवन है और ये गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और बराबर में ये दे रखा है, इसके प्लेस पर क्या आएगा ये पूछा गया है। तो देखिए जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, जैसे कि a गुणा बी बराबर क्या होगा, v गुणा a होगा। ये वैल्यू लिखा हुआ था, a का वैल्यू जो दिया है वही आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे गिवन है हमें 1186। कुछ भी नहीं करना है, केवल देखते ही आंसर देना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 256 है, और उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया कि दो संख्या हमारी क्या है, x और y है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 256। अब इसने एक बात और बोली है कि इनके वर्गों के बीच का अंतर, यानी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2,56,000। अब ये जो दे रखा है, अब हमें क्या करना है, देखिए हम सब जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई। इस पूरे के इक्वल में ये तो पूरा का पूरा वैल्यू आने वाला है। आपको पता है इस पूरी के प्लेस पर क्या आएगा, 256, तो 256 से कैंसिल कर दिया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1000। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, x माइनस वाई ये दे रखा है, x प्लस वाई ये दे रखा है। हमें किसी भी संख्या के मान निकालने हो, हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कैसे, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर मान लो हमने जोड़ दिया तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, और y से कैंसिल हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 1256, या x का वैल्यू निकालेंगे तो 628 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से अच्छी बात ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में x का वैल्यू 628 है, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में ही सही है। तो हमें सेकंड की चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते भी हैं तो 1000 से माइनस कर दे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रखें, 1000 से जैसे ही माइनस करेंगे y का वैल्यू निकल कर आएगा 372, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ पर गिवन है। हो सकता है थोड़ा समझने में ज़्यादा बड़ा लग रहा हो, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x का 10%, तो आपने लिख दिया x का 10%, कोमा y के 20% के बराबर है, तो y का 20% बटा 100। तो आपने देखा 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना बचा, x इज इक्वल टू 2y। इसको हम रेशियो में लिखते हैं तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/1, या अनुपात में लिखेंगे तो 2:1। तो x अनुपात y का मान क्या आ गया, 2:1। ध्यान से रखना, इसके आंसर में गलतियां काफ़ी होती हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में x इज इक्वल टू 2y देखते हैं तो आंसर लगा देते हैं 1:2, जबकि ऐसा नहीं करना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 2:1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। सभी जानते हैं कि 1 किलो में 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलो की अगर बात करें तो 2 किलो में कितना वजन आने वाला है, 2000 ग्राम, ये 400, यानी कि टोटल कितना आ गया, 2400 ग्राम। अब 2400 जो ग्राम है, और एक गणित की पुस्तक की अगर बात की जाए तो 300 ग्राम वेट है, कितना है, 300 ग्राम। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया, 8। यानी हमारी 8 पुस्तकें उस बोरी के अंदर आने वाली हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया, तो उसने बैंक को कितने वापस रुपए या भुगतान कितना किया। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि उसने जो ऋण लिया वो कितने का लिया, 80,000 का, और प्रत्येक महीने वो कितना वापस करती है, 4600। कितने समय तक, 1.5 साल। 1.5 साल की अगर बात की जाए तो 18 माह लिख सकते हैं, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं और आधा साल में 6 माह, यानी कि 1.5 वर्ष की अगर बात की जाए 18 माह निकल कर आएंगे।
अब हर महीने 4600 रुपये देना है, तो 18 महीने में कितनी राशि होगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल कर आएगा आपका कितना, 82,800। आंसर आप लगा देंगे। हो सकता है आपको गुणा करने में दिक्कत आई हो, तो दूसरा मेथड आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए दूसरे मेथड को, इसी का मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। ये 4600 के बने मल्टीप्लाई 20 - 2 इसको लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिख लेते हैं तो आपने देखा इसका इसमें गुणा कर दिए तो ये कितना आ गया, 0 का 0, कितने 0 हो गए, 3, 1 2 3, दोगुना कर दिए तो आ गया कितना, 92। इसका दोगुना करना, 46 का दोगुना 92, फिर से दोगुना किया तो आपने ये 2 0 का 2 0 और 92, माइनस कर देना क्योंकि ये माइनस होना है। तो जैसे ही आप घटाएंगे 0 0 8 2 और 8, तो आपका आंसर कितना आ गया, 82,800। क्लियर है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो इससे कर लें चाहे इससे कर लें, आसानी से हो जाएगा। आप जिससे प्रैक्टिस कर लेते हैं वही आपके लिए अच्छा होगा, कारगर होगा। अगर बात की जाए इन मेथडों की, तो मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है इसके लिए, सम वीडियोस करके। आप चैनल पे जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, सम वीडियोस करके एक वीडियो है, उसके अंदर मल्टीप्लाई की वीडियो डली हुई है, मल्टीप्लाई कैसे करना है फास्ट से फास्ट, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, सॉरी क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सिंपल ये करना है कि प्लस का 172 है, तो 172 उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, कितना, माइनस का 274। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 172 प्लस 274, 4 और 2 कितना आ गया, 6, 7 14 का 4, रिमाइंडर 1 3 और 1 4, 446 प्लस के 446, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल ऐड करना है, घटाएं लिखा हुआ है, करना ऐड है। आंसर आ गया आपका फर्स्ट वाला। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 76 पुस्तकें एवं 106 कलमों का कुल लागत मूल्य 1910 रुपये है, जबकि 106 पुस्तकों एवं 74 कलमों का की कुल लागत 2230 रुपये है। तो एक पुस्तक और एक कलम की हमें लागत बतानी है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक पुस्तक को हम 100 रुपये में लेकर आए, एक कलम को हम 22 रुपये में लेकर आए। अब करना क्या है, हम ये मान लेते हैं कि 74 हमारे पास क्या हैं, पुस्तकें, और 106 क्या है हमारे पास, कलम है। इन दोनों को जब जोड़ा तो कितने में आ गया, 1910 रुपये में। फिर दोबारा से आपने परचेज किया तो 106 तो आपने क्या खरीदे हैं, पुस्तक खरीदे हैं, और 74 आपने कलम खरीदे हैं, कितने में, 2230 रुपये में। जोड़ देते हैं सिंपली, इन दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया, 180x, इन दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया, 180y, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 0414, ये आ गया हमारा 4140। तो देखिए यहाँ से 180 कॉमन आ रहा है, या ऐसे कह सकते हैं 0 से 0 और 0, ये सब कैंसिल हो गया। 18 से क्या कर देना है, कॉमन आ रहा है तो 18 को हमने कॉमन निकाल दिया। x + y बराबर 414/18 डिवाइड कर दिया तो 18 का 2 गुना 36, रिमाइंडर बचा हमारा 5 और 4, तो 3 बार यानी 23। 18 का हमने डिवाइड किया, 23 बार चला गया, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 23। एक पुस्तक और एक कलम का जो कीमत निकल कर आया है, लागत, वो कितना है, 23 रुपये निकल कर आया है। क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए कौन सा आंसर होगा। देखिए ये लिखा हुआ है प्लस का √22.5। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, मान लेते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसा का हमने ले लिया कितना, 16 अंडर रूट के अंदर। तो अगर इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4, और हमारी संख्या तो इनसे छोटी है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसको हम थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, अभी देखते हैं। अब इसको लिया तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये 16 है, तो ये 15.5 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी संख्या जाएगी, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत, क्योंकि हमें जो संख्या चाहिए वो 2.5 से छोटी चाहिए और 2 से बड़ी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए इससे थोड़ा सी छोटी संख्या लेते हैं, √9, जिसका परफेक्ट रूट कितना निकलेगा, 3, तो ये भी बड़ी हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, √5,
इसको भी हम चेक करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। देखिए √5 जो है आपको पता है, अगर क्या लेते रूट में 4 लेते तो क्या निकल कर आता 2, तो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कितना आ गया प्लस का √5, ये हमारी अपरिमेय संख्या आ गई। अगर नहीं है तो फिर भी आप इसको क्या है, इससे चेक कर सकते हैं भाग विधि से। अगर आपको देखना है तो सम वीडियोस के अंदर इसका भी एक वीडियो डला हुआ है कि आप कैसे क्या है रूट से संख्याओं को बाहर निकालते हैं, √2 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू क्या होता है, ये सब निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल और केवल ये चेक करना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या आपकी ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इन दोनों की मिडल की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, कितने हैं 24, और प्रत्येक की लंबाई कितनी है, मान लीजिए एक डिस्प्ले बोर्ड ये लगा दिया मैंने, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। और चौड़ाई कितनी है 1, यानी कि ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5, ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1। इस पूरे का परिमाप हम निकाल लेते हैं तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3, 4, 5। या अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इन दोनों को ऐड कर लें 2.5, और फिर ये भी 2.5 हो जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं 1.5 प्लस 1 2.5 प्लस 1.5 4, और 4 और 1 कितना हो गया, यानी इन चारों को हमने ऐड कर लिया, कुल मिलाकर कितना आ गया 5। देखिए एक बोर्ड के लिए निकल कर आया है और हमें कितने बोर्ड हैं लगे हुए हैं 24, जैसे ही हम गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 120, जबकि हमारे पास जो है वो कितना है 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी है, और जिसका उपयोग हम इन बोर्डों की फ्रेम बनाने के लिए करते हैं। तो सभी बोर्डों की फ्रेम बनाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम की पट्टी की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए हमारे पास जो पट्टी चाहिए वो कितने की चाहिए 120 की है, कितने की 100 की, अतिरिक्त कितने की जरूरत पड़ रही है 20 मीटर की। तो ध्यान दें आंसर इसका है फर्स्ट वाला ऑप्शन, 20 मीटर की हमें अतिरिक्त चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली कितने की चाहिए, अतिरिक्त कितना चाहिए 20 मीटर और चाहिए, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली और 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100% तो वह राशि होती है जो हम किसी से उधार लेते हैं, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू कितना होता है 100%, और इंटरेस्ट जो होता है वो क्या है ब्याज होता है। तो सबसे पहले ब्याज की बात करती है, तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 12%, और 7 वर्षों में यानी 12 का 7 गुना कर दिए तो कितना आ गया 84%, और 100% का वैल्यू कितना गिवन है हमें 10,000, 1% का वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना आ गया 100, और 84% का निकालना तो 84 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 8400। अब प्रिंसिपल हमारा कितना था 10,000 रुपये, इसमें 8,400 और ऐड कर देना है, क्योंकि 7 वर्ष के अंत में भुगतान जब करना होगा तो पहले तो उस राशि को लौटाएगी वो, उसके बाद इंटरेस्ट लौटाएगी, पूरे को हमने ऐड कर लिया। तो आंसर कितना आ गया 18,400, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 12 का 7 गुना 84 होता है, आप सभी समझ चुके होंगे। तो 8400 आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट बन जाएगा, 10,000 में जोड़ दिया तो आंसर आ गया 18,400। कैलकुलेट कर सकते हैं बिना पेन पेंसिल के, बिना पेपर पेन की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसके अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 13.824 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनमूल के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शंस कम करने होंगे, या तो हमें याद कर लें तो अच्छा लॉजिक है, अगर हमें याद नहीं है तो करना कैसे है। देखिए सबसे पहली बात तो हम ऑप्शनों को ख़त्म करते हैं, जैसे कि हमने देखा है लास्ट में 6, तो 6 का ध्यान रखें हमेशा, 6 गुणा 6 6, इन तीनों को गुणा करें लास्ट में कितना आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि 216 आने वाला है। तो 6 वाले तो आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं 2.5 और 3.5। तो इजीली अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हैं तो 25 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 25 गुणा 25 कितना होगा आपका 625, और 625 में अगर 25 का और गुणा करेंगे तो वो आपका निकल कर आएगा कितना 15,625। तो इससे आपको पता चल गया कि 25 से छोटा आने वाला है, तो आप आंसर इसको लगा सकते हैं। नहीं है तो दूसरा लॉजिक आप ये मान लें अभी थोड़ी देर के लिए कि इसमें पॉइंट है ही नहीं। क्या मान लिया आपने कि इसके अंदर पॉइंट है ही नहीं, तो क्या संख्या मान लें हम 13,824, इसके फैक्टर कर देते हैं।
सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दिया, या 3 से कर दे, 2 से भी हो सकता है, वैसे बड़ी संख्या से भी हो सकता है। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, रिमाइंडर 0 क्योंकि भाग नहीं जाने वाला, और 3 छिंग 3 अट्ठे 24। फिर रिमाइंडर, फिर आपने 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 15 36। फिर अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 का 5 गुना, 3 का 1 गुना, 3 का 2 गुना। आपको ये पता चल चुका होगा ये जो संख्या मिली है ये क्या है, 8 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो ये क्या मिल गया, 24 का क्यूब। और ये 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो आपने 10 से भाग लगा दिया तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। या एक मेथड और सिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। ये 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म है ही। 13 दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, 824। देखिए क्यूब रूट जब निकालना होता है तो लास्ट का 3 डिजिट ले लिया हमने। ध्यान ये रखना होता है कि अगर यहाँ पर 4 दे रखा है तो लास्ट 4 के लिए हमें हमेशा 4 ही मिलता है वापस, क्योंकि 4 गुणा 4 अगर करें तो 64 के लिए हमें 4 ही मिलता है। तो लास्ट का अंक तो हमारा क्या फिक्स हो गया, 4 हो गया। अब जो बची हुई है 2 संख्या, कितनी भी बचें, उन संख्या का जो क्यूब लेना है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इससे छोटा है। अगर हम 3 का क्यूब लें तो वो कितना, 27 निकल कर आएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। हमें उससे छोटी संख्या लेनी है, तो आपने क्या लिया, फिर 2 का क्यूब लिया तो 2 कितना आ गया, 2 ले लिया। यहाँ से क्या ले लिया हमने, फिर 2 ले लिया, तो ये कितना आ गया, 24। तो अब 24 में आपने देखा 3 डिजिट हैं, 1 2 3, सॉरी 24 नहीं, इधर पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो आप 10 से भाग लगा देंगे, क्योंकि क्यूब रूट से अगर बाहर निकलती हैं यहाँ पर घात 3 लगती है, तो 3 संख्याओं के बाद या एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। या अगर आपको ये मेथड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सम वीडियोस करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको घनमूल निकालना सिखाया गया है बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। आप उसे अगर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े घनमूलों को सेकंडों में उड़ा देंगे। आप एक बार देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करते कैसे। ये तो छोटा सा घनमूल है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि श्रेणी 4 7 10 13, इतना तो समझ में आ गया कि इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का 3 का 3 का। तो 9वां पद ज्ञात करना है। तो एक मेथड तो ये है कि हम सिंपली क्या करते जाएं, लिखते चले जाएं जब हमें कुछ भी नहीं पता है। या थोड़ा सा हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस प्रकार से लगातार आगे चलते जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 पद हो चुके हैं, 5 6 7 8 9, 9वां पद हमें ज्ञात करना है। यानी एक पद में कितना जोड़ा जा रहा है, 3। तो आगे इसके कितने पद आने वाले हैं, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 8 पद आने वाले हैं। तो 8, डिफरेंस कितना है, 3 प्लस पहला पद कितना है, 4। इन सभी को सोल्व कर दें तो 9वां पद हमें मिल जाएगा। 8 टर्म्स जो है 9वां पद मिल जाएगा। तो 8 का 3 गुना 24, 24 का 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 28। या जिनको ये समझ में नहीं आया तो देखिए सिंपली हम आपको बता सकते हैं, ये एपी का सीरीज दे रखा है और एपी के सीरीज के लिए आपका यूज होता है फॉर्मूला an, पदों का मान ज्ञात करने के लिए a नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस n माइनस। an हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, ये पहला पद होता है। n माइनस 1 यानी पदों की संख्या और d मतलब डिफरेंस। डिफरेंस इन दोनों को बोलते हैं। a पहला पद होता है और 9वां पद जो हम ज्ञात करना चाहते हैं वो an है। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए यही तो किया है। a का वैल्यू कितना है, 4, n माइनस 1 है। 9वां पद ज्ञात करना है, 9 में से 1 कम किया, कितना आ गया, 8। डी का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 लिख दिया, सॉल्व कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 28। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं जिन्हें देखने पर ही बच्चे आंसर दे सकते हैं। केवल इन चारों संख्याओं में से हमें बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है ये 2 ऑप्शन तो आप देखते ही काट देंगे, बचा ये 2, तो ये ज़्यादा है क्योंकि 2453 या 2435 है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटों में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए
9 श्रमिक कार्य कर रहे हैं कितने घंटे तक? 28 घंटे तक। जितना कार्य अभी किया उतना ही कार्य करवाना है 21 घंटे में। कितने मजदूरों से? m मजदूरों से। तो आपने देखा, इसको सोल्व कर देते हैं। 7 से कैंसिल किया तो ये चला गया 3 बार, ये चला गया 4 बार। 3 से कैंसिल किया 3 बार, 3 का 4 गुना कितना आ गया? 12। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 12। 12 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 22.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाण वाला एक दरवाज़ा, 1.5 इंटू 1 मीटर परिमाण वाली 2 खिड़कियां के फ्रेम 7 मीटर इंटू 6 मीटर परिमाण वाली एक दीवार पर लगाए गए हैं। तो दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम जो लागत ज्ञात करना है। यदि दीवार में 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए श्रम का लागत मूल्य कितना है? 4 रुपये है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक करते जाएं अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। लाइक तो बनता है भाई, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, 1 लाइक तो बनता है। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका दीवार है 7 गुणा 6, 7 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। अब इसमें क्या है, एक तो आपने क्या है दरवाज़ा लगा दिया, ये रहा दरवाज़ा, और ये रही एक खिड़की, और ये रही दूसरी खिड़की। क्या है, बचपन में घरों की याद आ रही है? ऐसा नहीं करना है, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करना है कि दरवाजे का जो आपको दे रखा है 1 मीटर चौड़ा है और 2.5 क्या है? लंबा है। तो इसकी अगर बात करें, इस दरवाजे का क्षेत्रफल निकालें तो ये निकल कर कितना आने वाला है? 2.5 प्लस खिड़की की बात की जाए तो 1.5 इंटू 1 और 1.5 इंटू 1, यानी इसका इसमें गुणा किया तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया? 3। अगर हम इस दीवार को पुतवाना चाहते हैं तो टोटल क्षेत्रफल निकल कर कितना आ गया? 42। उसमें से माइनस कितना करना है? इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये निकल कर आएगा कितना? 5.5। माइनस किया तो ये आपके पास जो निकल कर आया वो आया 36.5। अब देखिए, इतना मीटर स्क्वायर आपका निकल कर आ गया क्या? टोटल ये वाला एरिया जिसको हमें क्या है कलर करवाना है। ये देखिए, ये वाला एरिया छूट गया, ये छूट गया और ये छूट गया। तो हमें ये बताना है कि इस पर कितना पैसा लगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये लगता है तो हमारा एरिया कितना बना? 36.5 गुणा कर दिए हम कितने का? 4 का। जैसे ही 4 का गुणा किए तो आंसर कितना आ गया? 146 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप आसानी से समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए यदि 7 + 4x अपॉन -3x + 9 = 5/20। तो आप देखिए, सबसे पहले तो इसको छोटा कर लें। 1 बटा कितना आ गया? 4। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर 3 गुणा 4 का 7 गुना किया कितना आ गया? 28, और 4 का आपने 4 गुना किया तो 16x बराबर। इसका 1 में गुणा करना है तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज़ वही आने वाला है। ये आ गया तो आपने 3x को इधर भेज दिया तो ये कितना आ गया आपका? 19x। 28 को आप इधर भेज देते हैं तो 9 माइनस हो गया तो ये कितना आ गया? -19। देखिए, x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? -1, क्योंकि 19 से 19 कैंसिल हो गया। तो आंसर है इसका फर्स्ट वाला। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अगर नहीं काटते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, आपका आंसर यही आता, बस संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हो जाती। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 10,068 गुणा 486 गुणा 928 का होल स्क्वायर एक संख्या होगी जो खाली स्थान अंक पर समाप्त होगी। यानी कि हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है, क्या आने वाला है, एंड का डिजिट फाइंड करना है, क्या आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के लिए 8 का 6 में गुणा किया, कितना आ गया? 48। क्या मिला? 8 मिला लास्ट का अंक। 8 का 8 में गुणा कर दिया, कितना मिला हमें? 64। और 64 का यानी 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर किया तो क्या मिलने वाला है? 16। और 16 की जगह क्या लेना है हमें? केवल 6, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है? 4th में गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हल करें। क्या हल करना है कि 15 की पावर 3, यानी लिख सकते हैं 15 गुणा 15 गुणा 15 अपॉन 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 गुणा 5 का होल स्क्वायर। लिखा रहने दें, इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, 3 3 3, यानी कितना बन गया? 27 का होल स्क्वायर। 3 गुणा 3 कितना? 9, 9 का 3 गुणा 27। और 27 का स्क्वायर जनरली सब जानते हैं, नहीं जानते तो आप क्या है थोड़ा सा सीख लें
कुछ तो सीख जाओ। 27 बना 27 करके देख लो कितना आने वाला है, 729। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 3/7, माइनस का 5/7, माइनस का 8/7 एवं 8/9 को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए आरोही क्रम का अर्थ होता है बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं। माइनस का 3/7 कोमा माइनस का 5/7 माइनस का 8/7 9 और 8/9। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ऐसे आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनमें हमें क्या करना है, एलसीएम इनका एक जैसा रखना है। तो देखिए इनका अगर एलसीएम एक जैसा रखना है तो कितना आने वाला है, 7 × 9 63। तो हम इजीली क्या करते हैं, अंश बटा हर में 9 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इनका एलसीएम एक जैसा करना है हर का। तो ये हो गया 63। इधर भी क्या कर दिए 9 × 9, इधर कर देंगे 7 × 7 और 7 × 7। सॉल्व करके लिख देते हैं इसको एक बार। अभी समझें इसको, बहुत अच्छा मेथड है। 9 का 3 गुना आपका कितना आ गया, 27/63। अब कैंसिल मत कर देना, ये पता चले वापस यहीं पहुंच जाओ कैंसिल करने के बाद। कैंसिल नहीं करना है, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 54/63 कोमा 8 7 56/63 और लास्ट वाला आपका आ गया कितना 56/63। यहाँ से आपको ये संख्याएं देखते ही समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी कि अब इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। क्यों? क्योंकि सबका एलसीएम तो एक जैसा है, तो किसी भी संख्या के हर से तो हमें मतलब है नहीं। अब हमने देखा अंश का मान कितना दे रखा है, माइनस का 27, माइनस का 54, माइनस का 56 और प्लस का 56। यानी कि इस संख्या को जो हमने लिखा है ये सबसे छोटी संख्या होगी। दिखने में बड़ी लग रही है लेकिन ये सबसे छोटी होगी। ये किसके लिए लिखा था, माइनस के 8/9 के लिए। तो ये कहाँ लिखना है, सबसे पहले लिखना है माइनस का 8/9। इससे बड़ी संख्या लिखना है हमें अब, तो ये होगी। इसके लिए किसके लिए लिखा है, माइनस के 5/7 के लिए। तो माइनस का 5/7। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, माइनस का 3/7 और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 8/9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। देखिए जब आप इन कुछ चीज़ों को सीख जाएंगे तो बहुत ही तेज़ी से कर लेंगे। अभी आपको हो सकता है समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई। डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 30 सितंबर 2018 का जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट का, उसको कवर करने जा रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चनों को। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्यास अगर ये दे रखा है 4l+2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए सभी जानते हैं कि जो व्यास होता है, व्यास में अगर 2 का डिवाइड कर दें तो क्या निकल कर आता है, रेडियस निकल कर आता है, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं। तो आपने देखा ये त्रिज्या निकालना है तो क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है, इस पूरे में 2 का भाग लगा देते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ पर गुणा है तो ये गलत हो गया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया गया, ये भी गलत हो गया। अब ये जो दे रखा है इसमें 4 का डिवाइड है तो ये भी गलत है। तो आपके पास ऑप्शन बचा 4th वाला, यही इसका करेक्ट आंसर है। आसानी से समझ आ गया होगा, केवल 2 का डिवाइड करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए की वर्तमान उम्र 10 वर्ष पश्चात की उम्र का अनुपात। देखिए अगर वर्तमान की बात की जाए और 10 वर्ष पश्चात की बात की जाए तो इनके जो अनुपात हैं वो कितने हैं, 4:5। यहाँ से यहाँ तक कितना बदला है, 1 यूनिट, जबकि यहाँ कितना बदला है 10 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना है 10 वर्ष। हमें ये देखना है कि वर्तमान की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में हम 10 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 40 वर्ष। इस वाले 4 में मल्टीप्लाई करना है कितने का, 10 का। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4th। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में गिवन है कि माइनस का 95 में से कितना 103 घटाना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस का 103 लिखेंगे क्योंकि घटाना है। तो जैसे ही हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया माइनस का 198। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का कितना आ गया 198, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 24 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। देखिए ये एक पुल बनाया गया था तो नीचे 1 लिख दिया, यहाँ 2 पुल बनवाना तो नीचे 2 लिख दिया, व्यक्ति कितने हैं 32, दिन कितने लगवाने हैं डी। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 से इसे कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 16, 8 से कैंसिल आउट किया 2 तो ये हो गया 8 से करने पर 3, 2 से इसे कैंसिल आउट करिए कितना आ गया 10, 10 का 3 गुना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले प्रत्येक 3 घन एक घन से शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः के अनुपात में है। तो देखिए सबसे पहले हम एक छोटा सा घन ले लेते हैं, इसकी जो भुजा है वह कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से अगर हम 3 घनों को जोड़ दें, लगातार 3 घनों को जोड़ दें हम, ये है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो ये क्या बन गया घना बन गया लंबा। अब क्या करना है, अगर हम घन बनाते तो घन जो होते हमारे अलग अलग अगर बनते तो इस प्रकार से बन जाते 3। तो एक घन जो है इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलता है वो निकलता है 6a²। और अगर हम इसकी बात करें कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये निकलता है 2l इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। तो देखिए 3 घन है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ वैल्यू को केवल पुट करना है। एल का मान कितना हो गया 4 + 4 + 4 यानी कि 12। तो ये लिख दिया हमने कितना 2, 12 गुणा 4 प्लस बी का मान कितना है 4 गुणा 4, क्योंकि बी हमारा जो चौड़ाई जो कितना होगा 4 होगा, ऊंचाई भी कितना होगा 4, तो ये आ गया प्लस। अगर हाइट की बात करें तो कितना होगा 4, ये लेंथ की बात करें तो कितना होगा 12 अनुपात, ये 3 इंटू 6 और 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4। अब देखिए क्या करते हैं, एक तो सिंपली हम पूरे का गुणा कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने यहीं कैंसिल आउट कर दें। जैसे कि 4 से कैंसिल आउट किया तो ये 4, ये 4 और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो चुका है। अगेन फिर से अगर 4 से कैंसिल आउट करें यानी कि इस पूरी संख्या से हम 16 कॉमन निकाल रहे हैं कुल मिलाकर। 4 से फिर कैंसिल आउट किया तो ये कितना रह गया 3, ये कैंसिल आउट, ये कितना रह गया 3, 3 में 2 का गुणा कर दिए 6 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का 1 में गुणा कर दिए 2 और यहाँ 3 में 2 का गुणा कर दिए 6। फाइनली इधर जो बचा हुआ हमारे पास 6 का 3 गुना 18। अब इन सभी को हमने यहाँ ऐड कर दिया, 6 2 6 कितना हो गया ये हमारा 14 अनुपात, ये 18 है तो 18 लिख दिया। इन दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं, कितना आ गया 7:9। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है समझाने के लिए, अगर आप समझ जाते हैं तो डायरेक्टली बहुत तेजी से हो जाएगा आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित रूप से समान हैं एवं इसलिए एक समूह बनाती हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो समूह से संबंधित नहीं है। हमें इसमें ये फाइंड करना है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो अलग है। तो देखिए हमें यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि संख्या ये 7 से कैंसिल आउट हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, लेकिन ये जो है 7 का स्क्वायर है यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर इसको रख दें तो बाहर क्या निकल कर आ जाएगा 7, जबकि अन्य संख्याओं का ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी और इसे 3500 रुपये में बेच दिया। हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए हानि कितनी की हुई है देख लेना है, हानि तो हुई नहीं है, लाभ हुआ है क्योंकि 2500 का सामान खरीद कर 3500 में बेच दिया। तो कितने का लाभ कमाया उसने 1000 का, कितने पर 2500 पर गुणा कर दिए 100 से,
तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 25 से इसको कर दिए 25 चौक और जीरो का जीरो, तो आंसर आ गया आपका 40% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में कितना भोजन खाएगी। देखिए 7 दिनों में इतना खाती है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो केवल हमें 7 का डिवाइड कर देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, ये संख्या बची 4, यानी 5 बार फिर चला गया 35, 5 फिर से बचा 8, 158 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है जो 6, 7, 15 से प्रत्येक से विभाज्य हो जाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया 6, 7, 15। इसी तरीके से ले लेते हैं, 2 का डिवाइड किया तो यह आ गया 3, 7, 15, 3 का डिवाइड किया तो 1, 7, 5। देखिए इंडिविजुअल संख्या बची है 35, 35 का 3 गुना कर दिया आपने 105 और 2 गुना कर दिया, कितना आ गया 210। अब 210 जो आ गया है तो हमें इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करें, इसको स्क्वायर कर दें, परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा। तो स्क्वायर कर दिया आपने, तो जैसे 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, जीरो का जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बनेगा थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मैरी ने 80 रुपये प्रति किलोग्राम स्किड बेचकर दिन के अंत में 960 रुपये अर्जित किए। उसने कितने किलोग्राम स्किड बेचे, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो देखिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा है, तो केवल 80 का डिवाइड करना है किसके अंदर, 960 के अंदर, क्योंकि 960 रुपये अर्जित किए, 1 किलो कितने का दिया 80 का, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल किया, 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, 8 का 2 गुना, तो ये आ गया 12 किलो। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है इसका करेक्ट आंसर। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बिंदु -4, 8 से संतुष्ट नहीं होता। यानी कि अगर x का वैल्यू -4 है और v का वैल्यू 8 है, तो इसके अंदर रखने पर ऐसा कौन सा समीकरण है जो सेटिस्फाइड नहीं करता है, क्योंकि ध्यान से देखना नहीं करता है। तो हम एक एक से सभी ऑप्शन में वैल्यू को पुट करके देखेंगे, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन से हम 2 समीकरण कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व किए यहाँ पर फर्स्ट वाले में, तो -4 गुना 2 कितना आ गया -8, प्लस 8 का 3 गुना कितना आ गया 24। सॉल्व किया इन दोनों को तो कितना आ गया 16। तो ये वाला तो हो रहा है, तो हमें नहीं निकालना है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ध्यान दें सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन इसने पूछा नहीं होना चाहिए। तब सेकंड वाले में चेक करते हैं कि -4 × 3 यानी कि -12, प्लस 8 का 2 गुना 16 बराबर 4, यही आ रहा है। तो ये यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है, जबकि इसने पूछा नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाले में चेक करेंगे, इसी प्रकार से चेक करते जाएंगे जब तक कि हमारा फाइनल आंसर ना आ जाए। -4 प्लस 8 का 2 गुना कितना आ गया 16 बराबर 12। सॉल्व किया तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपको निकालना है कौन सा नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हुआ। अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका फाइनली क्या हो जाएगा 4th वाला। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए 4 का 3 गुना किया तो ये कितना आ गया -12 -8 बराबर कितना आना चाहिए -20, जबकि आ कितना रहा है +20। इसीलिए ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, गलत हो रहा है। और इसने यही पूछा कि ऐसा कौन सा समीकरण है जो इन बिंदुओं को संतुष्ट नहीं करता है, सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो आपने देख लिया कि 4th वाला जो आपका इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड नहीं करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है हमें। देखिए दे रखा है 55 सभी मतलब 55,000 दे रखा है 347। अब ये 55,734 है, तो ये बड़ी हो गई, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मेज 2,000 रुपये में खरीदा गया
और 1800 रुपये में बेच दिया गया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कितने का लॉस हुआ है, 200 का, कितने पर, 2000 पर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है, उसको हानि लिख दिया कितना, 200 रुपये। कितने पर हुआ है, जो सीपी होता है उसको नीचे लिखा जाता है, और मल्टीप्लाई 100 का, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 200 से हमने 200 काट दिया, क्या बचा, 10%। तो आंसर आ गया 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हमें मूल्यांकन करना है, एलिवेट करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो हमें गिवन है, इसमें हम क्या है, ऐसे डर्रे से नहीं करेंगे कि सब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। इसे पूरी की पूरी इक्वेशन से आपने देखा कि माइनस का 34 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से माइनस का 34 कॉमन लिया तो कितना बचा, 11। देखिए माइनस का 34 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, प्लस का 12। यहाँ से आप माइनस का 34 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 24 अपॉन माइनस का 10, माइनस का 7, तो माइनस का कितना आ गया, 17। इतना क्लियर है। तो आपने इस पूरी संख्या से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना बचा यहाँ पर, 2। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 23। 23 को अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 से, तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस के 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो ये आंसर कितना देगा, माइनस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है, 4th वाले पर गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अटपटा सा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि m बराबर माइनस का 3 है तो इस जगह पर पुट कर देते हैं, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पुट कर दिया सबसे पहले, तो ये आ गया माइनस का 3, और माइनस का 3 माइनस यहाँ आगे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 ब्रैकेट 3। देखिए माइनस ये लगा हुआ है यहाँ पर, और हमारी संख्या भी माइनस की है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 5 का 3 गुना 15 अपॉन -3। सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, 18। 18 में 3 का गुणा कर दिए आप, तो ये माइनस का 3 प्लस 18 का 3 गुना होता है आपका 54 अपॉन -3। इसे सॉल्व कर दिए तो ये आ गया प्लस का कितना, 51, और -3 कैंसिल आउट कर दिया तो ये जो निकल कर आएगा आपका माइनस का 17 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें गिवन है कहाँ, सेकंड वाले में। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दे रखा है, 18 गुणा 45 का होल पावर 3, इस पूरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात एक लॉजिकली ये समझना है कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, मल्टीप्लाई करने से आ ही जाएगा, गुणा करने पर आंसर दे देंगे। लेकिन एक लॉजिक क्या है, इसको समझे आप। देखिए 5 का गुणा अगर 8 में करते हैं तो क्या आने वाला है, लास्ट में 40 का 0 लिखने वाले हैं। और ध्यान दें, अगर कोई भी संख्या आपकी लास्ट में यहाँ कुछ भी आई हो, उसकी पावर अगर 3 है तो क्यूब करने पर लास्ट में कितने 0 आने वाले हैं, 3, जो कि ऑप्शन किस में गिवन है, केवल 3rd वाले में गिवन है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। और नहीं भी है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 9/12 किनके मध्य निहित है। तो देखिए मध्य में फाइंड करना है कि किसके बीच में ये स्थित है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9/12 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 3/4। अगर और भी सिंप्लीफाई करते हैं इसका, इसमें डिवाइड करने के बाद, तो ये निकल कर आएगा 0.75। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनके बीच में ये आने वाला है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है 5/6, यानी 6 का भाग अगर 5 में लगा दिया जाए तो ये जो हमें देगा, ये देगा 0.8333 ऐसे करके देगा। और अब देखते हैं आप, तो ये वाली संख्या तो छोटी हो गई, अब इसकी बात और कर लेते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.875। तो इन दोनों के बीच में तो आना संभव है ही नहीं, तो इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हुआ। सेकंड वाले की अगर बात करें तो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये आएगा 0.9। देखिए ये संख्या वैसे ही छोटी हो रही है, ये बड़ी हो रही है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.111 करके आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि 8 में अगर हम 9 का डिवाइड कर दें तो ये आएगा समथिंग 0.888 ये आने वाला है। और 5 में अगर 7 का डिवाइड कर दें तो ये जो आने वाला है 0.714 समथिंग आने वाला है। तो हम देख रहे हैं ये जो संख्या हमारी है इससे बड़ी है और इससे छोटी है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये वाली संख्या आने वाली है। क्योंकि हम 2 डिजिट तक देख रहे हैं तो लगभग क्या है 0.88
और यहाँ 0.81 और ये हमारी है 0.75। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्गाकार प्लॉट की अगर बात की जाए तो ये ले लिया, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64 मीटर स्क्वायर। तो हमें परिधि बतानी है, परिधि यानी इसकी पैरामीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64। तो ए का जो वैल्यू निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा 8। अब हमें पेरीमीटर इसका फाइंड करना है, परिधि अगर फाइंड करनी है तो आपने देखा 8 8 8 और 8, 8 का 4 गुना कर दिया कितना आ गया 32। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जो आप जानते हैं कि हमारा जो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, उन विधियों से होने वाला है। लेकिन हम उन विधियों से सॉल्व ना करते हुए थोड़ा सा हम क्या है ऑप्शनों का यूज करेंगे। ऐसा इतना बड़ा जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है इस प्रकार का, तो उसमें हम ऑप्शन वाला मेथड लगाने वाले हैं। कैसे लगाने वाले हैं समझें इसको। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है x के बटे में कितना 2 लिखा हुआ है। अब 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए और 3 से कटने वाली संख्या होना चाहिए क्या x का मान। तो देखिए 3 से कटने वाली संख्या बिल्कुल है, ये नहीं है कटने वाली। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। कैसे करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो ये आ गया -18/2। ये -18 आपने यहाँ लिखा और 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा, ये -9 बचेगा। प्लस इसका मान फिर से माइनस में आने वाला है तो -15/5, तो ये माइनस में कितना देने वाला है 5। अब जोड़ने पर ये कितना दे रहा है -14, जबकि आना कितना चाहिए था 12। तो ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमारी ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ये हो गए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा थर्ड वाला। हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करके देखते हैं। 18 यहाँ पुट किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना मिल गया हमें 9। अब y का वैल्यू कितना 15 पुट किया, 3 से डिवाइड किया तो कितना मिला हमें, सॉरी 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला 3। इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 12। तो फर्स्ट वाला समीकरण हमारा सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है दोनों की दोनों समीकरण सेटिस्फाइड होना चाहिए। हम सेकंड में भी चेक कर लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में चेक करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन तो हम काट ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आपने देखा 18 रखने वाले हैं और 3 से अगर काट देंगे 18 को तो 6 बार जाएगा, 6 का 4 गुना कर दिए कितना आ गया 24, माइनस 15 में 3 का डिवाइड कर दिया कितना आ गया 5, घटाने पर कितना आ गया 19, और ये भी क्या दे रहा है 19। तो आपको ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं करते तो ये विलोपन विधि से बहुत लंबा चला जाता, क्योंकि पहले तो हम समीकरण जो दे रखे हैं इनको क्या करते सही रूप में बदलते, बदलने के बाद तब उन्हें सॉल्व करते। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता और इन क्वेश्चनों को, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन के थ्रू हम बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का जेल प्रहरी का पेपर है, उसको कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मैंने मान लो ये वर्ड लिख दिया, जैसे हम समानुपात के लिए लिखते हैं और व्युत्क्रमानुपात के लिए क्या करते हैं 1/p लिख देते हैं। इसी प्रकार से प्रतिलोम की बात की है तो x इंटू वाई इज इक्वल टू के हमने मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि अगर प्रतिलोम का अनुपात बनाते तो क्या बनेगा x प्रतिलोम 1/y। तो इसने यही पूछा हुआ कि कौन सा इसका प्रतिलोम का सही संबंध है। तो देखिए अगर इस y को इधर भेज दें तो ये वाला संबंध बन जाएगा। बराबर में के हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि कोफिशिएंट मान लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में मैं गिवन है कि एक बॉक्स में 12 गेंदें हैं और कुल 84,000 गेंदें हैं। यदि गेंदों को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए। तो देखिए हमें क्या करना है, सॉरी यदि बोल दिया मैंने, सभी था।
सभी गेंदों को हमें पैक करना है। तो एक बॉक्स में कितनी 12 गेंदें आती हैं, तो गेंद कितनी है हमारे पास 84,000। 12 से हमने जैसे ही भाग लगाया तो ये चला गया कितनी हो 12 सत्ते 84 और 3 जीरो का 3 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 5 की घात के रूप में 15,625 को अभिव्यक्त करें, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसे हमें क्या करना है 5 की घात के रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं इसके फैक्टर करते हैं। ये लिखा हुआ 15,625, तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये चला गया 3 बार, फिर आपका एक बार चला गया, 2 बार, 5 बार, फिर आपने फिर से 5 से डिवाइड कर दिया 625, फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 125। 125 के आप जानते हैं कितने फैक्टर होंगे 5 5 5, 25 25 का, यानी टोटल अगर 5 की पावर देखा जाए तो 5 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी 5 की पावर 6। तो हमें ये बताना है कि 5 की घात के रूप में अगर इस संख्या को व्यक्त करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 की पावर 6 इसमें बन रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा पॉइंट लगाकर दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या दे रखा है। ब्रैकेट 2.5 प्लस ब्रैकेट 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 9.8 माइनस 7.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3.5 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इस सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो घटा देना है। तो हम पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपने 8 में से 2 घटाया 6 बचेगा, पॉइंट लगा दिया। 29 में से 7 घटाया तो ये 22 बचेगा। अब आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है और ये संख्या आ चुकी है। तो ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये जुड़ रही हैं। और आप ध्यान से देखें तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करने से केवल हमें क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा, और माइनस का जो 1 मिलेगा उसे हम क्या कर देते हैं इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना बचेगा 4.1, और ये प्लस, और ये भी हमारा फिर प्लस का हो जाएगा कितना 3.7 प्लस। इतना क्लियर है? नहीं है तो एक बार फिर समझते हैं। ये वाला पार्ट ये आ गया, ये जो था इसमें से हमने क्या किया इसको माइनस किया तो कितना बचा माइनस का 1, और माइनस का 1 बचा जिसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया, और ये वाले पार्ट को सॉल्व करने पर ये आ गया। आगे कितना है 2.5, तो 2.5 लिख दिया। अब केवल हमें क्या कर देना है जोड़ देना है। तो देखिए पॉइंट वाली संख्याएं हैं तो उनको जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय ध्यान रखना है जोड़ना सिंपली वही है, और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो जोड़ लेते हैं 6 7, 7 और 7 कितना 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, तो 19 का आ गया 9, रिमाइंडर बचा 1। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये कितने पे ही आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि लास्ट में 9 इसी में आ रहा है। लेकिन हम फिर भी पूरा का पूरा चेक करते हैं इसको ऐड करते हुए। 2 और 4 6, और ये हो गया आपका 9 10 11, और एक रिमाइंडर था 12, 12 का आ गया 2, फिर से रिमाइंडर हमारा 1 बचा 2 और एक ये 3, तो ये आ गया कितना 329। लेकिन ध्यान रखना है पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया 32.9। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ नहीं, इसमें सावधानी ये रखनी थी कि जोड़ में कोई गलती ना हो जाए। केवल और केवल सिंपल माइनस और प्लस था इसके अंदर, और कुछ नहीं था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक्स अक्ष से एक बिंदु -5 और 5 की दूरी पर है। देखिए क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बनाएं तो ये हमारा 0 होगा, -5 यानी एक्स का मान माइनस में है तो इधर आने वाला है, और वाई का मान प्लस में यानी इधर आने वाला है। थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आ गया -5 और 5। हमें ये बताना है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। देखिए एक्स अक्ष ये रहा, और यहाँ से इस वाले पॉइंट की दूरी देखनी है, तो दूरी कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा कितना ऑप्शन नंबर सेकंड 5। क्योंकि जब हम एक्स अक्ष से दूरी देखेंगे इससे, तो बाय का मान जितना दिया होगा वही इसका आंसर होगा। ये जो दे रखा है आपको यही आंसर होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए -7 और 0 के बीच मान लीजिए अगर ये 0 है
तो ये आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो इस -7 से बड़ा क्या है? -6, -6 से बड़ा क्या है? -5, -5 से बड़ा क्या है? -4। इसी प्रकार से देखते देखते जाते हैं तो 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा क्या है? -1, -2 से बड़ा कौन है? -1। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? -1। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों करती हैं? वो क्या समझते हैं कि -7 से और 0 के बीच का सबसे बड़ा ढूंढना है, तो जल्दबाजी में या तो 0 लगा जाते हैं या 6 लगा जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा देखते हुए। तो ऐसा ना करते हुए हमें ध्यान ये रखना है कि इनमें इन दोनों के बीच का पूछा गया है। इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी संख्या होगा पूर्णांक का, वो होगा -1। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि संख्या 2000 एवं 2001 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहले 2000 का वर्ग निकालना पड़ेगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 जीरो का 6 जीरो हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो आपने देखा इस पर भी क्या लगाना पड़ेगा? हमें वर्ग लगाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना? 401। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो गैर वर्ग हैं, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि आपने देखा ये संख्या है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर 1 ले लें तो क्या वो परफेक्टली स्क्वायर होगा? रूट से बाहर निकल सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का अर्थ ये होगा, जैसे कि मैंने ले लिया कितना? 4, रूट से बाहर निकालूं तो कितना निकल कर आएगा? 2। अब ले लिया मैंने 5, तो ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस कितना आया? 4001, और इस 4001 में से केवल 1 माइनस कर देना है, तो आंसर कितना आ गया आपका? 4000। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं कुछ लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए आपको क्या है, थोड़ा सा मेथड याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन के बने हमें कि एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है, तो 12 गेंद वाले एक पैकेट का वजन कितना होगा? यानी 12 का हमें क्या कर देना है? 160 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 का 0 हो गया, 12 छिंग 72 का 2 आ गया, रिमाइंडर बचा कितना? 7, 12 और 7 आपने ऐड कर दिया तो ये निकल कर आ गया आपका 19, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वाघ का वजन 280 किलोग्राम है। यदि नीली व्हेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम 40,000 किलोग्राम है, तो व्हेल के समान वजन वाले प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को एक साथ रखा जाना चाहिए? तो देखिए एक वाघ में जो वजन है वो कितना है? 280, और व्हेल का वजन कितना है? 1,40,000। तो हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि शेरों की वाघों की संख्या कितनी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो हमने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब इसे 14 से कैंसिल किया तो ये चला गया कितनी बार? 2 बार, और ये आ गया 1 0 0 0। 2 से और डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 500। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? दिए गए ऑप्शनों में ये पता करना है कि कौन सा सही है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए 26 -5 लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 31। 31 में से हमने कितना 8 माइनस किया तो ये निकल कर आने वाला हमारा कितना? 23। और बराबर में जब इसे माइनस किया तो ये कितना निकल कर आया? 13। यानी ये वाला समीकरण तो आपका गलत हो गया। सेकंड को जब चेक करते हैं तो इसमें से आपने इसको माइनस किया तो माइनस का 90 इधर दे रखा है, इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? जुड़ जाएंगे ये दोनों, और माइनस का आपका हो जाएगा कितना? 8 5 1, माइनस का 58। तो ये भी आपका गलत हो गया। इसको चेक करते हैं तो माइनस का 36 और माइनस का 97, तो ये दोनों की दोनों आपके माइनस के हो गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो माइनस को केवल क्या किया? कॉमन कर लिया। यानी कैसे कर लिया? ये जो गिवन था तो माइनस को बाहर लिख दिया, ये 36 का 36 आ गया, और ये वाला माइनस बाहर चला गया तो अंदर कितना आ गया? 97। ऐड करेंगे तो ये दोनों आपके बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 3x - 2y = 13 एवं ks - 8y = 40 का कोई हल नहीं है।
देखिए कोई हल नहीं का समीकरण आपका बनता है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। हमें K का वैल्यू फाइंड करना, तो आपने देखा ये A1 का वैल्यू है, ये B1 का वैल्यू है, C1 का वैल्यू है, ये A1 का A2 का वैल्यू है, V2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू है। केवल हम इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 3/K बराबर -2/-8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, 4 का गुणा कर दिए आप, तो K बराबर कितना आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है हमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 36% लड़के हैं तथा कक्षा की लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए कितनी होगी। देखिए 36% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 64% होंगी कि नहीं, क्योंकि 100% में अगर 36% लड़के हैं तो 64% लड़कियां होंगी, और 64% लड़कियां होंगी तो 50% का 50 का 64% निकालना है, तो बटे में कितना लिख दिया 100, 50 से कैंसिल आउट किया 2 से कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर आ गया 32। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में गिवन है यदि p बराबर -2 है तो 27 गुणा 4p माइनस और माइनस ब्रैकेट के अंदर 16 × 4 ब्रैकेट क्लोज +7, यानी सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और इसका इसमें गुणा कर दिया तो प्लस का कितना आ गया 64 +7। अब यहाँ पर माइनस का 2 पुट कर दिया हमने, माइनस का 2 लिख दिया, तो अब माइनस का 2 का गुणा 4 में कर दिया, कितना हो गया 8। अब माइनस के 8 का गुणा किस में करना है 27 में करना है। जैसे ही आप करेंगे देखिए 25 का अगर कितने में गुणा करते हैं हम 8 में, तो कितना निकलता है 200, और 2 का गुणा 8 में और कर दिया यानी 16, माइनस का कितना आ गया 216, ये प्लस है। इतना क्लियर है। अब सिंपली हमें क्या कर देना है, इन्हें ऐड कर देना है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। इनको ऐड करने पर 64 + 7, ये निकल कर आने वाला कितना 71, और ये माइनस का 216। जब इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे माइनस करके, तो ये निकल कर आएगा माइनस का 145। ऑप्शन नंबर डी जो है 4th वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का अंक एक के साथ घन है। देखिए अंक 1 होना चाहिए, साथ में घन भी होना चाहिए। तब आपने देखा क्या निकल कर आने वाला है, जब इकाई के अंक पर क्या आना चाहिए 1, तो आंसर आपका क्लियर है, ये तो ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया। देखिए 5/9 भाग खा लिया, तो हम देखेंगे शेष कितना बचा होगा, 4 हिस्सा बचा होगा, कितनी में से 9 में से, क्योंकि 5 हिस्से तो खा ही लिए उसने उसने शेष का 1/2 भाग अपने भाई को दिया। ये जो बचा हुआ है इसका 1/2 भाग, यानी इसका 1/2 भाग निकाला तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2/9। देखिए 5 भाग जॉन ने खा लिया, 2 भाग उसके भाई ने खा लिया, तो अब बचा कितना है 5 इसने खा लिया, 2 इसने, 7 चला गया, तो बचा कितना 2 भाग, कितनी में से 9 में से। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 2 2/9, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलती हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 7/5 गुणा 11/2 माइनस 7/5 गुणा 3। इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया क्या 7/5, तो बचा क्या 11/2 माइनस 3 का 2 गुना कर दिया, कितना आ गया 6, यानी 11 में से 6 माइनस कर दिया। ये भिन्न को सॉल्व किया हमने, इसका इसमें गुणा कर दिया तो 6 हो गया, 6 इसमें से माइनस किया तो कितना बचा 5/2, गुणा में ये बचा है कितना 7/5, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर फाइनली आ गया 7/2। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये वाला 7 और ये वाला 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है सेकंड वाले में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3.5 मीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार मेज को पॉलिश करने के लिए लागत ज्ञात करें। यदि पॉलिशिंग की दर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो पाई का वैल्यू कितना लिखना है 22/7। तो देखिए अर्धवृत्ताकार की बात की गई है, तो सबसे पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। अर्धवृत्ताकार की बात की गई तो बटा 2 कर दिया, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो देखिए 1/2, पाई का वैल्यू कितना पुट करना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 3.5,
बटा 2, क्योंकि व्यास दे रखा है, ये त्रिज्या लिखना हमें, और 3.5 बटा 2 लिख दिया। इसको सॉल्व कर देते हैं। अब सबसे पहले 2 से इसे कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ गया 11/7 गुणा 35/20 गुणा 35/20। देखिए 10 रुपये प्रति मीटर लग रहा है, तो ये तो हमारा क्या पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा। 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें जो निकालना है वो टोटल रुपए निकालना है। अब देखिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, और 5 से कैंसिल आउट किया आपने तो ये 4 बार चला गया, ये चला गया 7 बार, 7 से 7 कैंसिल। अब हमारे पास बचा हुआ है 11 गुणा 35। तो 11 का 35 में अगर गुणा करते हैं तो ये निकल कर आने वाला है कितना, 5 का 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 3 का 3, डिवाइड में कितना लिखा हुआ है 8। 8 से भाग लगा देते हैं। जैसे ही 8 से भाग लगाते हैं तो 8 चौक 32, रिमाइंडर बचा हमारा कितना 6, 8 2 64, रिमाइंडर बचा कितना 1। अब 1 में नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दिया, 8 एकम 8, लगभग जो आपका है फिर 8 3 24, यानी कि पॉइंट में आपने देखा तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में लेंदी लगा हो, लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कैसे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर दिया तो क्या है हमारा अर्धवृत्त बन गया, और अर्धवृत्त के अंदर हमने केवल वैल्यू को पुट किया है और आपका आंसर आ गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। सिंप्लीफाई सरल कीजिए 60 माइनस 4 की पावर 3। तो देखिए क्या लिखेंगे, 60 माइनस 4 की पावर 3 को हम क्या 64 लिख दिए, प्लस ये इन दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 625। 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल कितना आने वाला है 25 प्लस 48। 6 का 8 गुना कर दिए तो आ गया 48। देखिए यहाँ से हमने देखा इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना मिला -4, और -4 बना तो इसमें से हमने 4 माइनस और कर दिया। तो ओवरऑल इन दोनों को सॉल्व किया कितना आ गया -4, और ये 25 और ये 48। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया कितना बचा 44। तो 25 प्लस 44 ऐड कर दिया कितना आ गया आपका 9 6। ऑप्शन नंबर थर्ड 69। या आप इसे और तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, देखिए आइए मैं आपको समझाऊं। आपको ये पता है ये 60 है और ये 64 है, तो -4 बचने वाला है, और यहाँ से आपको पता है 25 आने वाला है। कितना आने वाला है 25, तो ये तो आ गया 25, और ये कितना आएगा 48। 48 से 4 कम किया तो कितना आ गया 44। अब आप इसे डायरेक्टली जोड़ेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ही तेज़ी से आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि a = √3 + 1 √3 - 1, और v का वैल्यू दे रखा है जस्ट अपोजिट है। तो सबसे पहली बात तो देखें, अगर हमें a × v का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। अब समझना ये है कि a² और v² का वैल्यू क्या आएगा, इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम a का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए a जो दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हम इसका r का परिमीकरण करेंगे तो ये नीचे और ऊपर, तो ऊपर वाली संख्या आपकी क्या है सेम हो जाएगी। या एक बार मैं लिख देता हूँ, देखिए ये तो हमारे पास है ही, इसका r का परिमीकरण किया हमने, तो ये जो होने वाला है ऊपर, इतना क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए इन दोनों का तो बनेगा स्क्वायर को हम डायरेक्टली खोलते हैं क्योंकि ये सेम है आपकी a + b और a + b। तो a + b क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो a का वैल्यू कितना है √3, तो a का स्क्वायर किया आपने कितना आ गया 3, v का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 कुछ नहीं है तो 2 लिख दिया। a का मान कितना है 3 और b का मान कुछ नहीं है 1, तो 1। अब देखो यहाँ बन रहा है a - b और a + b, a - b और a + b, तो ये बनता है आपका a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a का स्क्वायर किया आपने √3 का तो कितना आ गया 3, 1 का स्क्वायर किया तो 1, यानी सॉल्व करने के बाद ये कितना बचा हमारे पास 4 + 2 √3/2। अगर इसमें से √3 कॉमन लिया तो ये निकल कर आने वाला है हमारा कितना 2 + √3। तो ये जो वैल्यू निकल कर आया है पूरा का पूरा किसका निकल कर आया है, a का निकल कर आया है।
और हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, ए स्क्वायर की चाहिए। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने इसका स्क्वायर किया क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू बनाना है, तो स्क्वायर जब हम इसका करते हैं तो ये आएगा कितना, 4 + 3 + 4√3, क्योंकि 2ab, तो 2 ए का मान भी कितना है 2, तो 2 का 2 × 4 और बी का मान ये, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 7 4√3। तो देखिए ये तो किसका वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर का। तो इसी तरह से अगर हम वी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, एज इट इज़ बिल्कुल यही करना है, तो इसका वैल्यू आएगा 7 - 4√3 पूरा सॉल्व करने पर। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, ए स्क्वायर वी स्क्वायर को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो क्या ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस ए वी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 7 और 7 कितना आ गया 14 + 1, तो ओवरऑल कितना आ गया 15 जो कि कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर ये हमें गिवन है 15, इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। देखिए ये समझाने में इतना बड़ा लगा हुआ है, जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन क्वेश्चनों की, तो ये क्वेश्चन बहुत ही तेजी से हो जाता है। और इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है। देखिए यहाँ पद की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर केवल एक वेरिएबल है और यहाँ पर 2 वेरिएबल है। तो एक पद जब पूछा गया है तो हमारा आंसर आएगा 4x², जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर हमें गिवन है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो जेल प्रहरी का 1 अक्टूबर 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये हमारा 5वां पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लगातार 4 पेपरों को सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाएं, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको जेल प्रहरी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अभाज्य गुणांक के घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करें। तो हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं। 486 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2 4 3, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 8 बार चला गया, एक बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 27 बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये चला गया 9 बार, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 3 बार, और फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 बार। यानी ओवरऑल आपने देखा 2 कितनी बार आया, 1 बार, 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 इंटू 3 की पावर 5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए कथन को एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी आपको एक इक्वेशन बनाना है इस लैंग्वेज को पढ़ते हुए। तो रहमान 52 को एक संख्या पी में जोड़ता है, तो 52 को किस में जोड़ना है, पी में जोड़ दिया। उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है। देखिए इस पूरी संख्या को 8 से गुणा करना है, तो 8 से गुणा कर दिए। तो यह जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होने वाला है, 628। देख लीजिए ये आपका समीकरण बन चुका है, जो कि कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है -30 प्लस -30 डिवाइड 10 -30 इंटू -2। सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास कितना, -30, और ये माइनस प्लस क्या हो गया, -3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, लेकिन इस वाले माइनस का फिर से गुणा होगा, तो ये हो गया फिर से आपका माइनस कितना, 60। यही बचा हुआ है। इन सबको केवल क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये माइनस में जुड़ेंगी सभी संख्या, तो माइनस में कितना आएगा, 93, क्योंकि 60 और 30 कितना हो गया, 90, और 3 93, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु -3, 5
खाली स्थान चतुर्थांश में निहित है। देखिए चतुर्थांश की अगर बात की जाए तो ये आपके चतुर्थांश होती हैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ y का वैल्यू प्लस होता है और यहाँ y का वैल्यू माइनस होता है। अब हमें जो दे रखा है पॉइंट में दे रखा है माइनस का x और प्लस का y, जो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए माइनस का x ये रहा और प्लस का y ये रहा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। ये जो पॉइंट है आपका कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आने वाला है, -3,5 क्वाड्रेंट सेकंड में। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, निम्न क्या होगा। तो देखिए 4 की घात कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या बचने वाला है, -1 और ये 16। आप तो सिंपली याद रखें, जिनके रिमाइंडर थ्योरम नहीं जानते हैं, कि इसका इसमें भाग देने पर कितना कम पड़ रहा है, 5 से 1 कम पड़ रहा है, तो माइनस का 1 लिख दिया और पावर कितना लगा दिया, 16। देखिए अगर माइनस की संख्या लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर पावर सम में दे रखा है, तो हमेशा जो आंसर आता है वो सम संख्या में आता है, यानी 1 की पावर 16 को हम 1 लिखेंगे। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है 11p + 5q - 12r, 4pq + 3q एवं 4q - 16pq + 6p का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने देखा p वाली संख्या कितनी है, तो एक p वाली संख्या ये रही और एक ही रही, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया, 17p। तो देखिए 2 ऑप्शन तो आपके अपने आप ही खत्म हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, आगे चेक कर लेते हैं। q कितना लिखा हुआ है, 5q और 4q, और कहीं q ये रहा, तो इसको तीनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये 12q। तो देखिए एक ऑप्शन और खत्म हो गया, लेकिन हम पूरा का पूरा जोड़ करके देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब आपने देखा q वाले जोड़ दिए, अब r वाला, तो r वाला सिंगल यही है, तो आपने लिख दिया -12r। अब क्या बचा हुआ हमारे पास, ये बचा हुआ है 4pq -16pq। तो इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आ गया, -12pq। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं समझ आ चुका होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि 3 सेंटीमीटर किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास में 2 मिलीलीटर दूध ऊपर की ओर उठता है, तो 6 मिलीमीटर दूध को उठाने के लिए कितने टुकड़े डालने पड़ेंगे। तो देखिए 2 मिलीमीटर उठाने के लिए एक टुकड़ा डाला गया 3 सेंटीमीटर का, तो हमें 6 में उठाना है तो कितना डालना पड़ेगा, 3, क्योंकि इस 3 का भाग इसमें लगा दिया, 2 का भाग इसमें लगा दिया, इस वाली 2 का इसका इसमें डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ सेकंड में गिवन है। एक मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है और समूह में प्रत्येक मछली का वजन कितना है, 150 ग्राम। तो समूह में कितनी मछलियां हैं, देखिए 1 किलोग्राम बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 1000 ग्राम। 3 किलोग्राम में कितना होगा, 3000 ग्राम, 3000 डिवाइड कर दिया इसमें कितने से, 150 से, 0 से 0 कैंसिल, 15 से काट दिया, 2 बार 0। आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर सेकंड 20। यही इसका करेक्ट आंसर है। सिंपली क्या करना था, केवल भाग लगाना था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि क्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, केवल वैल्यू को पुट कर देना है 2, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू 21, इसको इससे कैंसिल किया 6 का 2 गुना कर दिया तो 12, 12 का गुना इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 का 2 गुना, ये 3 होगा, 7 का 3 गुना जाएगा, ये 6 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 6 का 2 गुना कर दिया तो 12, रिमाइंडर बचा 1, 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि 3 बार जाना है डिवाइड, 6 बार नहीं जाना, ठीक है, अब सही है, आपको ये मिस्टेक नहीं है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में 750 रुपये बचे,
यानी 25% बचा होगा। जब 75% खर्च कर दिया तो 25% का वैल्यू कितना आ गया 750। 1% का वैल्यू निकाला आपने, 1% बराबर कितना आ गया 30 यानी 30। हमें 100% का वैल्यू बताना है क्योंकि उसके पास मूल रुपए पूछे गए हैं कितनी धनराशि थी। तो 100% का वैल्यू हमने बता दिया, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया आपका 3000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। अगर समझ आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और देखते रहें वीडियो को। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अमल को एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत है और मोटरसाइकिल का कीमत है 92,750, लेकिन उसके पास जो उसके हाथ में जो रुपए हैं वो कितने हैं 87,150 रुपये हैं। तो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे कितने और पैसे चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पैसे की ज़रूरत बताना है कितनी और चाहिए, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतने की मोटरसाइकिल है और इतने उसके पास हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिया 006, तो ये आ गया आपका 5, कुछ नहीं बचा, यानी कि 5,600, जो कि कहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड वाले में हमें गिवन है। ये इसका करेक्ट आंसर। सिंपली कुछ नहीं करना था, केवल माइनस कर देना था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक छात्र प्रातः 9:40 यानी 9:40 पर अपने विद्यालय को जाता है और शाम 4:15 पर वापस घर आता है। आने और जाने में उसे आधा घंटा लगता है, यानी आने जाने में टोटल जो टाइमिंग लगता है वो कितना लगता है आधा घंटा 30 मिनट। तो विद्यालय में उसके द्वारा बिताए गए समय का निर्धारण कीजिए। मान लीजिए कि वो 9:40 पर घर से चलता है, आधा घंटा आने और जाने का हमने दोनों जोड़ दिए, तो इसमें अगर आधा घंटा जोड़े 30 मिनट और जोड़ दें तो ये बन जाएगा कितना 10:10। अब वापस आता है 4:15 पर। तो देखिए अगर हम इसमें पहले क्या है 10:10 हो रहे हैं, तो 12 बजे तक के लिए समय जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, पहले तो 50 मिनट, 11 बज गए, यहाँ तक तो हो गई 11 बजने का समय। 1 घंटा और जोड़ दिया यानी 60 मिनट जोड़ते हुए हम सीधा 1 घंटा ले लेते हैं, यानी 1 घंटा 50 मिनट, तो ये वाला टाइम आ गया। और ये 4 घंटे 15 मिनट ये आ गए, यानी टोटल जो समय लगा उसको 1 घंटा 50 मिनट प्लस 4 घंटा 15 मिनट, तो ये आ गया 5। 6 का देखो हम यहाँ 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये घंटे में चल रहा है तो रिमाइंडर 1 इधर आ जाएगा। तो अब इन्हें ऐड कर दिए तो ये आ गया कितना 6 घंटे 5 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है। ध्यान केवल इस बात का रखना है 5 और 1 6, ये 60 मिनट से जो भी ऊपर होता है उसको हम क्या करते हैं 60 माइनस करके लिख देते हैं। ये 65 मिनट बन रहा है, 60 जैसे ही माइनस किए तो 1 घंटा आगे इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 6 घंटे 5 मिनट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक 3 अंकों वाली संख्या दहाई का अंक सैकड़ा के अंक से, यानी हम देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक बना देते हैं। यहाँ बोला गया है कि दहाई का अंक सैकड़ा के अंक से 3 गुना है। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो यहाँ कितना पुट करना है 3, तथा इकाई का अंक सैकड़ा के अंक से 4 गुना है। देखिए सैकड़ा का अंक ये रहा, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, इससे 4 गुना कौन है ये है, तो ये हो गया। अब बोला गया है कि इसके अलावा सभी अंकों का योग कितना है 16, और हमने जोड़कर देखा तो ये कितना आ रहा है 4 और 4 8। तो आपने देखा कि 8 यूनिट बराबर कितना दे रहा है वो 16, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2 आ गया। 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 2 और 6 8, यानी कि आंसर क्या आ गया 268। या आप इस क्वेश्चन को अगर करते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, बहुत ईजी था, क्योंकि इसका 3 गुना किसका 2 का, तो 2 का 3 गुना ये रहा और 2 का 4 गुना ये रहा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। जैसे कि आप वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे थे उस प्रकार से चेक कर सकती थी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरणों की प्रणाली, इक्वेशन दे रखा है हमें kx + 3y = 26 और 21x + k + 2 ब्रैकेट क्लोज y = 71 + k के असीमित हल हैं, अनंत हल के लिए पूछा गया है। तो देखिए हमें यहाँ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑप्शन का वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपने 9 पुट किया तो ये आ गया कितना 9x + 3y 26, ये पहला समीकरण बन गया। इसके अकॉर्डिंग आप सेकंड वाले में फिर से वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया 21x प्लस 9 और 2 कितना हो गया 11y, और ये आ गया आपका 71 में 9 जोड़ने पर 80।
आप देखिए क्या ये समीकरण दोनों एक जैसे हो रहे हैं क्या? समीकरण एक जैसे होते हैं किसके अंदर? अनंत n होने के लिए। तो आपने देखा इस समीकरण में कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसने जो वैल्यू पुट की उससे आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये आपके दोनों समीकरण गलत हो गए। अगेन सेकेंड ऑप्शन को पुट करते हैं, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 26। इसमें वैल्यू पुट किया तो ये आ गया 21x प्लस 7 और 2 कितना हो गया 9y, और ये हो गया आपका 7 को जोड़ने पर 78। इस पूरे समीकरण से आप देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है। जैसे ही आपने 3 को कॉमन निकाला, ये आ गया 7x 3y, और 3 से इसमें डिवाइड कर दिया 26, यानी फर्स्ट और लास्ट दोनों समीकरण कैसे हो गए? सेम हो गए। देखिए अनंत हल के लिए आपके जो अनुपात बनते हैं इन इक्वेशनों के वो बराबर बनते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप 7 7 3 3 26 26, तो इसने कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया है। तो यही क्वेश्चन आपका सही है, सॉरी यही ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए आपको ये लग रहा होगा कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। जब आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे तब आपको ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा ये कैसे करना है। और इनके लिए भी मैं इस पर भी एक टॉपिक पर इस वीडियो बना दूंगा मैं बाद में, फिलहाल अभी नहीं बना रहा हूँ। 2017 के जब हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम इसका बना देंगे। अभी हम 2018 के पेपरों को कवर कर रहे हैं, 2017 के जैसे ही कवर करेंगे उसके अंदर हम इनकी वीडियो को बना देंगे। और 2018 के इससे पहले वाले जितने भी पेपर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाएँ, जेल प्रेरी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर क्लिक करके इसके एक एक वीडियो को देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये इतनी बड़ी सी संख्या और इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना। तो ध्यान ये देना है, हालांकि मैं सिखा देता हूँ आपको करना कैसे है। सिंपली कि सबसे पहले वर्गमूल करने के लिए लास्ट की संख्या को देखें आप। 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। 7 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। 9 का स्क्वायर करने पर 49, 90 90 81 1 आएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है? फिर से 9 आने वाला है। तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गए आपके। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचती हैं। तो देखिए हम थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या माने, लगभग 2000 मान लें, और 2000 का 2000 में गुणा कर दें तो कितना आएगा? 2 का 2 गुना 4, 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही खत्म हो गया कि ये भी नहीं है, क्योंकि इससे छोटी संख्या चाहिए हमें। और जबकि हमारी ये संख्या जो निकली हुई है कितने डिजिट में है? 3 3 6 और 1 7। इसकी डिजिट काउंट करते हैं 3 6 9 10, ज़्यादा डिजिट हैं, तो आंसर क्या लगा आपका? ये लगा। और अगर आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में समझना है तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है निकालने का मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, सम वीडियोस के अंदर प्लेलिस्ट में है, उसमें आप जाकर के वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन का अर्थ ये हुआ कि इसको अगर हम निकालें 343 को क्यूब रूट से बाहर तो ये 7 निकल कर आएगा। अगर इसको निकालेंगे क्यूब रूट से बाहर तो ये निकल कर आएगा 3 और 1 0 यानी 30। इसको निकालेंगे तो ये नहीं निकल पाएगा, इसको निकालेंगे तो ये भी निकल कर आएगा कितना? 40। तो हमारा आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड 80,000, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 80,000 को अगर आप रूट से बाहर निकालते हैं, क्यूब रूट से बाहर, तो ये बाहर निकल कर जाएगा तो पॉइंट में जाएगा, तो यही आपका पूर्ण घन नहीं है। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मनुष्य संख्या लिखी हुई है इसमें, उसको आप बड़ी आसानी से करने वाले हैं। संख्या ज्ञात करनी है, मानक रूप में लिखें, यानी कि ये जो लिखा हुआ है विस्तार रूप लिखा हुआ है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले देखो ये 7 लिखा हुआ है और 10 की पावर 4, यानी 7 में मैं 10,000 का गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा? 70,000। 6 में 1,000 का गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा कितना? 6,000। 5 में 1,000 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1,000 का गुणा करने पर कितना बनेगा? ये 5,000। 10 4 गुणा 10 की पावर 1, यानी कि 4 में 10 का गुणा 40, और 5 और 10 की पावर 0। देखिए किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना निकल कर आता है? 1 निकल कर आता है। 1 की पावर अगर आपका 0 हो तो वैल्यू कितना देता है? 1। 10 की पावर 0 1, 1 का गुणा 5 में किया तो 5 आ गया, और 3 का 3। इन सभी को ऐड कर देना है तो ये कितना आ गया आपका? 8 4 0 1 8, ये निकल कर आ गया। जबकि ऐसा आप देख रहे हैं तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कुछ संख्याएं मैच कर रही हैं। अगर इन ऑप्शनों को हटा दिए जाएं तो आगे वाली संख्याएं सभी मैच कर रही हैं।
अब इसका मानक रूप बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है यहाँ पर। तो देखिए अभी दशमलव नहीं है तो आपको कितनी संख्याएं यहाँ मानते हैं दशमलव जो नहीं होता है तब, तो इस दशमलव को यहाँ खींच कर लाना है। तो 1 2 3 4 यानी इसको लिखेंगे हम 8.1048 गुणा 10 की पावर 4, जो कि कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/128, यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x। देखिए इस 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, ये 2x का 2x, और ये 128 को लिखा तो 2 की पावर 7 बन गया। अब इस 2 की पावर 7 को ऊपर ले जाते हैं और इस 2 का गुणा इसमें करते हैं, तो ये बनेगा 2 का 2 गुना कितना, 4x। ऐसा नहीं है कि आपस में चेंज कर लिए, ये स्क्वायर बनाया हुआ है, इसका गुणा इसमें होगा, इनका गुणा होता है, तो ये गुणा हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर -7। देखिए जब आधार एक जैसे होते हैं, ये आपका प्रॉपर्टी कहता है आधार एक जैसे होते हैं तो जो घात हैं उनको हम बराबर में लिख देते हैं। तो आपने देखा x बराबर -7/4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब मैथ के लास्ट 20वें क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको आप समझे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि -a/b इंटू c/d इज इक्वल टू 1 है तो इसका वैल्यू बताना है। देखिए ये हमें गिवन है क्या, -a/b इंटू c/d बराबर 1 है, तो c/d का वैल्यू बताना है। इस b को मैंने इधर भेज दिया, इस a को मैंने इधर भेज दिया, तो ये वाला आंसर आने वाला है। लेकिन ऑप्शन को पढ़ते हुए में आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि -a/b की गुणात्मक पहचान, यानी कि क्या गुणा में a/b लिखा हुआ है इसके में, बराबर में आने पर नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो गया। v/a तो है ही नहीं, माइनस लगा हुआ है, तो ये भी गलत है। फिर आपने देखा कि -a/b भी नहीं है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन बचा। तो इसका अगर हम व्युत्क्रम करें या -a/b का व्युत्क्रम करें, -a/b का अगर आप व्युत्क्रम करेंगे तो ये कितना आएगा, b/-a। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन को भी घुमाया गया है और ऑप्शन को भी घुमाया गया है, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार आप इसको रिपीट करके देखें, समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, और जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार इस चैनल को देखा है, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश साहू सर।